हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम सर्कल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे एनसीईआरटी के जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। एक टेंजेंट है कहां, पी क्यू, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। मतलब सेंटर अगर ओ होगा तो रेडियस का 5 सेंटीमीटर होगा, और इस पर एक पॉइंट है क्या, पी, मान लीजिए है ना। यहां से एक टेंजेंट इस पर खींचा गया है, ठीक है। और टेंजेंट क्या है, अ टेंजेंट पी क्यू है। मतलब पी तो क्यू कहीं बाहर मारा होगा, तो मान लीजिए हमने खींच लिया ऐसे, ये पॉइंट मारा होगा क्यू, ठीक। करेक्ट, रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। अब ये जो होता है मीट करता है कहां, सेंटर से जो लाइन पास करेगा, यहां से सेंटर से, तो ये पास करेगा तो ये क्या इससे जाके मिल जाएगा, ठीक है। ये हमसे कह रहा है कि टेंजेंट और सेंटर से एक लाइन है, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, क्यू पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो ओ क्यू है मतलब ये, इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है नहीं पता, हमसे पूछा है देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। मतलब ये लेंथ कितना होगा पता करना है, और ये हमको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर। और ये एंगल देखिए कितना होता है 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं, ये वाला हमने सबसे पहला तुरंत पढ़ा था। अब ये 90 होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OPQ। अब ट्रायंगल अगर OPQ राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये 90 तो ये हाइपोटेनस, ये बेस, तो ये क्या परपेंडिकुलर, तो निकाल लीजिए PQ कितना हो जाएगा। मतलब रिलेशन तो ये होगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। हमें निकालना PQ है तो यहाँ से PQ स्क्वायर कितना आ जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब PQ चाहिए तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब देखिए OQ हमारा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस OP कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर अंडर। ये कितना हो जाएगा देखिए हमारा, ये हमारा हो जाएगा 114 ऐसे 144, और ये कितना होगा 25 अंडर रूट में। अब इसका निकाल देखिए कितना आ जाएगा, 144 में से 25 आप घटा दीजिए, तो सिंपली देखिए हमारा कितना 4 5, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 1, ये 1 अंडर में क्या 119 सेंटीमीटर। अब 119 किसी का तो स्क्वायर होता ही नहीं, तो हमारा ये आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करना था, सिंपल से करना है। क्या क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, उसका फिगर में। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको तैयार करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, वो सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड वाले हमसे देखिए बोल क्या रहा है, कह रहा है 2 टेंजेंट है TP और TQ। मतलब हमारे 2 टेंजेंट है, ठीक, एक TP है और क्या है TQ, ठीक है। और उसमें हमसे क्या कह रहा है कि 2 टेंजेंट्स TP TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। मतलब एक सर्कल के बाहर, एक सर्कल हमारा होगा, इसके बाहर एक पॉइंट है T, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक ये और दूसरा ये, इसको थोड़ा टच करके जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये हमारे जो हमारा TP और ये हमारा लीजिए TQ, 2 टेंजेंट हो गए, और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा O होगा, ठीक। तो कह रहा है O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट PTQ एंगल PTQ, तो एंगल PTQ ये वाला एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। मतलब O को P से मिलाना पड़ेगा और यहां तक जाएगा, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये एंगल क्या होगा, इसका जब 2 टाइम्स करेंगे तब इसके इक्वल आएगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स का एंगल OPQ ये हमें प्रूव करना है। अब इसको करेंगे कैसे ये समझना है। एक चीज देखिए, पहला काम जो TP है वो TQ के इक्वल है कि नहीं है, TP TQ के इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल TPQ होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब आइसोसेलेस होगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। हमें देखो इनमें और इनमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इसको लाइन कैसे, इन दोनों को एक साथ इंक्लूड करना पड़ेगा तभी आएगा। तो पहला काम सिंस, सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस TP एंड TQ आर 2 tangents on the circle, so TP इक्वल टू TQ। ये हमने थ्योरम से पढ़ा हुआ है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट्स ड्रॉ करते तो जो दोनों की लेंथ क्या इक्वल होती है। देन दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस
स्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो टीपीक्यू हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, अब टीपीक्यू हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। इससे फायदा क्या मिला, देखिए तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 होगा। अब अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x, ये मान लीजिए हमारा एंगल क्या है, थीटा। ये दोनों इक्वल तो सेम हो जाएगा। तीनों का सम मतलब कि x प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हमें देखिए इस एंगल को इस पूरे एंगल से इंक्लूड करना है ना। तो यहां से देखिए 2x इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस थीटा। यहां से x इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस थीटा अपॉन 2, डिवाइड करिए कितना आएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, ये डिग्री है, ध्यान रखिएगा, इसे लगा रहे हैं। तो x फाइनली कितना आएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक, अब इससे इसमें रिलेशन कहां से मिला, तो अब देखिए यहां से असली खेल शुरू होगा हम लोग का, तो इसे मिटा देते हैं। अब देखिए ये चीज बताइए, ये पूरा एंगल 90 होगा कि नहीं, होगा 90। क्यों, क्योंकि देखिए ओपी हमारा क्या रेडियस है और पीटी हमारा टेंजेंट है, तो हमको पता है उनके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे सिंस ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी इंप्लाइज दैट एंगल कौन सा, टीपीओ या फिर ओपीटी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल। ठीक, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस पूरे एंगल में से अगर ये एंगल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। ध्यान देखिए ये है और ये है और ये हमारा टेंजेंट है, हमको ये एंगल निकालना है, ये वाला है ना। तो हम क्या करें, इस पूरे एंगल में से अगर ये वाला एंगल माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। तो यही काम को करना है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू। सो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा एंगल कितना, 90 माइनस कौन सा एंगल, एंगल ये वाला, और ये एंगल कितना है, x डिग्री। तो 90 डिग्री है। अब देखिए x हमारा कितना है, ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, x को यहाँ रख लेते हैं इसको। यहाँ देखिए x कितना है, आया ना 90 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए जाएगा 90, ये जाएगा तो माइनस 90 और प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि अंदर माइनस अगर जाएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। फाइनली बचा क्या, थीटा बाई 2। तो फाइनली यहाँ से मिला क्या, हमें मिला एंगल जो कौन सा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू मिला थीटा बाई 2। अब थीटा हमारा क्या, देखिए थीटा हमारा ये कौन सा एंगल है, पी टी क्यू। तो इसे लिखेंगे इक्वल टू क्या, एंगल पी टी क्यू अपॉन क्या 2। तो यहाँ से 2 को जब इधर भेज देंगे तो फाइनल यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल क्या, ओ पी क्यू। देखिए जब भेजेंगे तो 2 का इंटू इससे हो जाएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए हमको प्रूव करना था, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। बस स्टेप है, आपको वो एंगल निकालना था, आपको कैसे निकालना था, मुझे पता था कि यहाँ देखिए मैं बना दूं एक बार फिर से, ये मिला दीजिए इसको, ये मिला इसको, ये मुझे निकालना था ये एंगल। तो मैं सोचा कि मैं इस पूरे एंगल में से इस वाले एंगल को घटा दूं, ये एंगल निकल जाएगा। अब मुझे एंगल पता नहीं था तो मैंने तुरंत पता कर लिया, और ये वाला एंगल तो मुझे पता था कि 90 होता है, तो मैंने माइनस कर लिया, सिंपल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से कह रहा है कि लेट पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू मतलब ये, इसका लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉर्ड किससे, एक सर्कल आपको साफ साफ दिख रहा होगा, उसका रेडियस कितना है, ओपी दिया आपको, रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। तो आपको पी क्यू कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ओपी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट टी। जो पी और क्यू जो टेंजेंट खींचे गए ना पी और क्यू पॉइंट से सर्कल पर, वो एक दूसरे को टी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, जो टीपी की लेंथ है वो फाइंड करनी है। देखिए टीपी और टीपी दोनों टेंजेंट है, दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए, तो दोनों इक्वल होंगे, तो किसी एक का लेंथ पता चल जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। अब देखिए लाइन कैसे, इसका लेंथ समझिए कुछ ना कुछ होगा टीपी का, मान लीजिए लेंथ क्या है एक्स। ठीक, ये देखिए टी आर है और देखिए टी आर है, तो इसका लेंथ मान लीजिए अब क्या, वाई मान लीजिए, यहां से आता है इसका, यहां से। अब इसे देखिए ये हमारा सर्कल होता है और ये कॉर्ड होता है। ठीक, सेंटर से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, उसे इंटरसेक्ट करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। दो पार्ट में क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक,
और ये इसको क्या है, जब इस ड्रॉ करेंगे तो पी क्यू क्या कॉर्ड है तो उसको बाइसेक्ट कर देगा। ये पूरा 8 है तो पी आर कितना निकलेगा, पी आर कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, पी आर आ गया 4 सेंटीमीटर, ओपी हमको पता है 5 सेंटीमीटर, तो ओ आर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ओ आर निकाल लीजिए। तो यहाँ से कि ओ आर, ये हमारा ओ आर कितना आ जाएगा, ओ आर आ जाएगा अंडर रूट में क्या ओपी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 90 के सामने ये साइड क्या होगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर से बच गया बेस। अब देखिए ओपी हमें कितना दिया हुआ है, ओपी हमें कितना दिया हुआ है, ओपी दिया 5 तो 5 का स्क्वायर, ये 4 तो 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 माइनस 16, ये आ जाएगा कितना 9 और कितना आ जाएगा 3। यानी कि हमारा यहाँ से ये जो ओ आर है, ओ आर की लेंथ कितनी आ गई, ओ आर की लेंथ हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा ओ आर हो गया। अब इसको हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, किसका लेंथ फाइंड करने के लिए, हमें फाइंड किसका करना है, टीपी का लेंथ फाइंड करना है। देखिए ये एक्स ये वाई और ये लेंथ कितना है हमको पता है 4 और ये कितना है 5 और ये कितना है 3। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। देखिए पहला काम, ट्रायंगल पी और ये आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, ये ट्रायंगल पी आर टी है, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे देखिए 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस मतलब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, पहला ये मान। फिर आ गया तो दूसरा ट्रायंगल पी टी ओ, देखिए इन ट्रायंगल पी टी ओ, इसमें जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये मतलब कि यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा हम जानते हैं। अब ये हाइपोटेनस है ना पूरा पूरा, तो ये y और ये 3 पूरा कितना हो जाएगा y प्लस 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस ये कितना है हमारा रेडियस कितना है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमें ये स्क्वायर कितना y स्क्वायर प्लस 4 पता है, तो यहाँ रख सकते हैं, रख दिया, इसको a प्लस b को इसका ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कर दीजिए y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y और ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और इसका 25, y स्क्वायर कैंसिल कितना हो जाएगा 6y 16 और 25, 9 को दबा दीजिए कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 25 और माइनस 9 क्या हो जाएगा 16 और ये 16 है कि 32। तो यहाँ से देखिए हमारा जो होगा ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए आ जाएगा y इक्वल टू क्या 32/6 यानी 2 3 जा और 2 6 जा, मतलब y इक्वल टू कितना आएगा 16/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16/3 आ गई हमारी। ठीक, अब इसके आगे देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे आगे, अब y की वैल्यू आ गई तो इसको मिटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से क्या करिए, y की वैल्यू आने के बाद y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट करिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू y कितना है हमारा 16/3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। 16/3 कितना होगा 256/9 और प्लस 16, ये आएगा 256 प्लस, अब देखिए यहाँ से निकालिए इसको, तो ये देखिए 69 जो कितना होता है 144 होता है, अपान में कितना आएगा 9, तो 256 4 डोले 6 4 10 और 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 100/9, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर आ गया 400/9, तो यहाँ सिंपली एक्स कितना आ जाएगा 400 का होता है 20 और 9 का होता है 3, तो 20/3 क्या सेंटीमीटर, मतलब समथिंग 6 पॉइंट समथिंग हमारा क्या इसका आंसर आ जाएगा। एक करने का भी एक दूसरा वे, लेकिन ये ज्यादा इजी वे था इसलिए मैंने इसको बताया, ज्यादा क्वेश्चन आपको बस समझना है कि कहाँ से क्या क्या लेना है, ये सिंपली हमारा आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6 है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का 10.2 का क्वेश्चन है। कह रहे कि फ्रॉम मतलब 5 6 उसमें नंबर नहीं है, मैंने अपने से दिया हुआ है, उसमें 2 3 नंबर होगा। ठीक है, कह रहे कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब एक पॉइंट क्यू है, वहां से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, मतलब एक हमारा पॉइंट है सर्कल के बाहर, वहां से एक टेंजेंट खींचा गया सर्कल पर, उसकी लेंथ हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, अब क्यू का डिस्टेंस कहां से सेंटर से इज 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल आपका ये हो गया। ठीक, और इसके यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, यहाँ से एक टेंजेंट खींचा गया। ठीक, नाम क्या है उसका, कुछ नाम होगा, पॉइंट दिया नहीं है। ठीक है, तो टेंजेंट मान लिया पॉइंट पी है, वहां से खींचा गया, इसकी लेंथ हमें कितना दिया, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितना दिया 24 सेंटीमीटर।
एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर यहाँ O, इससे डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस, मतलब O भी फाइंड करना है। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये होगा हाइपोटेनस, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर। हमें निकाला ये OP है, तो OP कितना होगा, OP होगा अंडर रूट में क्या OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। तो अंडर रूट में OQ कितना देखिए हमारा 25, इसका स्क्वायर माइनस QP कितना हमारा 24, इसका स्क्वायर। 24 कितना होता है 625 और 576, 625 में से निकालिए 576, देखिए ये आएगा 49, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब घटा के इसको देख लीजिएगा 15 और यहाँ से देखिए 6 ना, तो 9 आ जाएगा, ये हमारा 11, एक देंगे इसको तो कितना है 12 में से 7 दे दो 4 जाएगा, ठीक, सॉरी मतलब 11 में 4 7 देगा 4 जाएगा, 49, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसके लिए तुम्हारा हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर ये दिया हुआ है हमें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट। देखिए टीपी और टीक्यू में दो टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ, ये जो एंगल POQ ये कितना दिया है 110 डिग्री। देन एंगल PTQ कितना होगा। देखिए रिलेशन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जानते हैं इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप जानते हैं, मैंने थ्योरम प्रूव किया था, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यही सिंपल सा करना है, क्या लिखना है कि एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री, हम जानते हैं सिंस, ठीक। अब ये कितना दिया है 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल PTQ कितना आ जाएगा से 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, जो कि एनसीईआरटी का है, वो छूट गया था, मैं इस वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल हमारा ABC दिख रहा है आपको, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ऐसा ड्रॉ करें कि उसमें एक सर्कल बना सके और रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर का, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, देखिए BD और DC दो सेगमेंट यहाँ पर, इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, मतलब ये डिवाइड किया गया BC को दो पार्ट में, एक हमारा CD दूसरा हमारा BD, ठीक है। और ये D क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किससे सर्कल से, ठीक। तो कह रहा है आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जो डिवाइड किया गया उस पार्ट की लेंथ दिया है, BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर, CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड्स AB एंड AC, इस समय क्या करना है AB और AC का लेंथ फाइंड करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब देखने में लग रहा है कि हाँ तुरंत निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ प्रोसेस बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा होगा, तब इसे बहुत ही ध्यान से देखकर समझिएगा। देखिए पहला काम ये देखिए कि ये जो हमारा CD होगा CF होगा, ये दोनों हमारे क्या होंगे टेंजेंट होंगे सर्कल के लिए, क्योंकि सर्कल है तो बाहर का ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, अब ये देखो टच करके जा रहा है तो पक्का टेंजेंट होगा। अब CD की लेंथ 6, तो इसकी लेंथ क्या होगी 6, क्योंकि टेंजेंट बाहर से ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है, और सेम पॉइंट से, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 8, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से तक 8 हो जाएगा, ठीक। ये तो हमने थ्योरम से कर लिया। अब देखिए ये AF और AG, AF और E, मान लीजिए हमारा क्या है ये X, तो ये कितना हो जाएगा X, ठीक है। तो अगर हम X फाइंड कर ले तो हम AC और AB आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि AC निकालेंगे तो X अगर पता रहेगा तो X में 6 जोड़ देंगे तो AC निकल जाएगा, X में 8 जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। तो हमें X को फाइंड करने के लिए पूरा लंबा एक काम करना पड़ेगा। इसके लिए करते हैं क्या है, पहला काम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के तो तरीके क्या है, एक तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट, दूसरा तरीका क्या है हीरोज फार्मूला। तो हमें दिया क्या है, देख रहा आपको साइड दिया होगा ट्रायंगल का, है ना। देखिए साइड का क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है कितना 6 + x कितना सेंटीमीटर, CD कितना दिया है, सॉरी CB कितना दिया हुआ है 8 6 14 14 सेंटीमीटर, और AB कितना दिया है हमें, AB दिया कितना 8 + x क्या सेंटी, ठीक। ये में दिया हुआ है। अब 3 साइड पता है तो हम हीरोज फार्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो पहले निकालते हैं। तो एरिया निकालने के उसमें एक टर्म निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, फार्मूला होता है A + B + ये पाने क्या 2। मान लीजिए ये आपका A है, ये मान लीजिए आपका B है, और ये मान लीजिए आपका C है, ठीक। तो निकालिए यहाँ से सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, तो सबको ऐड करिए 8 6 14 और 14 28, यानी कि 28, और x + s कितना हो जाएगा 2x अपन में क्या 2।
और इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, तो कितना होगा 14 और प्लस एक्स अपन में 2, तो 2 से 2 कट, फाइनली क्या आएगा 14 प्लस एक्स, इतना क्या सेंटीमीटर। तो ये हमारा आएगा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू होता है, ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और वो भी क्या अंडर रूट में। अब देखिए एस ने निकाला हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रखिए पहले, तो क्या आएगा अंडर रूट में, एस कितना है 14 प्लस एक्स, फिर एस माइनस ए, ये ए है, तो ए हमारा देखिए कितना होने वाला 6x प्लस को, ठीक है 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए होता है, तो एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है 6 प्लस एक्स, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा -6 और माइनस एक्स हो जाएगा। फिर देखिए s माइनस बी, तो s कितना है हमारा 14 प्लस एक्स, रखेंगे 14 प्लस एक्स माइनस b, तो b हमारा कितना है 8 प्लस एक्स, रखेंगे माइनस तो साइन चेंज होगा, हो जाएगा -8 माइनस एक्स। फिर क्या आता है s माइनस सी, तो s माइनस सी, तो s कितना है 14 प्लस एक्स और माइनस c कितना है, तो देखिए c हमारा ये रहा 14, तो यहाँ हो जाएगा -14। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, आया क्या, ये देखिए ये आया हमारा अंडर रूट लगा दीजिए, यहाँ 14 प्लस एक्स, ठीक 14 में से 6 तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 8, यहाँ देखिए 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ तो केवल क्या बचा x बचा, तो यहाँ लिख दीजिए x। अब इसको आप फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर अब इसको होल्ड कर देंगे। अब हम फिर से बैक आएंगे, ठीक है, तो पहले मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ। तो एक तो हमने क्या किया हेरोन्स फार्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा रफ कर इसको बता दें, क्योंकि ये हमें मेन काम हमारा इसका, ठीक है, तो बाकी सबको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसके आगे पहले भी इसको लिख लेते हैं, ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं छोटा सा करके, डेल्टा इक्वल में क्या लिखा है अंडर रूट में लिखा है 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स, इसको हमने माना है क्या फर्स्ट फार्मूला, ठीक। अब आगे आइए, अब देखिए जैसे इस ट्रायंगल के लिए हमने हेरोन्स फार्मूला से निकाला, अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, इस ओ को ज्वाइन करता हूँ ए से, सी से और पी से, ठीक। फिर यहाँ से क्या देखिए ये ओडी है, रेडियस है, और ये हमारा सी बी क्या है टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये मैंने OA, OC और OB से ज्वाइन किया, तो जो पूरा ट्रायंगल ABC था वो 3 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ, 3 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ। अब 3 कौन से ट्रायंगल में डिवाइड हुआ, या देखिए एक ये हमारा OCB, एक OBA, एक OAC, 3 ट्रायंगल है। और देखिए अगर O को हम मिला दे F से और E से, मतलब कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट से, तो देखिए 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए इस ट्रायंगल ABC का जो टोटल एरिया होगा, इस ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल के सम के इक्वल हुआ कि नहीं होगा, होगा। तो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट OCB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा OBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। इतना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, 3 पार्ट हम लोग जो ऐड कर लिया तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकल गया। अब इस ट्रायंगल OCB का एरिया क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए बेस, अगर इसका OCB बात करेंगे तो OCB 1/2 बेस क्या होगा CB, और हाइट क्या होगा OD, तो लिखेंगे क्या CB इंटू OD। अब देखिए OD क्या है, रेडियस है ना, रेडियस है R, ये भी R, ये भी R, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली क्या R, ठीक। अच्छा इसके आगे देखिए, और इस रेडियस R की लेंथ देखिए मैं दी है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया होगा, क्या तो यहाँ सीधे हम 4 लिख सकते हैं चाहे तो अभी R लिखे हुए लास्ट में 4 लिख दीजिएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA, OBA क्या होगा बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा BA, हाइट क्या होगा OE, तो लिखेंगे क्या 1/2 बेस क्या है BA और हाइट कितना है OE प्लस 1/2 अगला वाला आएंगे OAC। देखिए OAC बेस क्या होगा AC और हाइट कितना होगा OF, मतलब यार यहाँ मैं जो मेन चीज उसको लिख देता हूँ OD, ठीक। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, पहला 1/2 CB कितना है, तो देखिए CB 8 है 14 और OD कितना है रेडियस यानी कि 4, 1/2 BA कितना है देखिए BA 8 प्लस एक्स,
इंटू OE कितना है, रेडियस है हमारा OE, तो ये हो जाएगा कितना 4 1/2 AC। अब देखिए AC A से लेकर C तक 6 + x, तो ये हो जाएगा क्या 6 + x इंटू OF। अब देखिए OF कितना है हमारा, R रेडियस हो जाएगा कितना 4। अब सिंपली सॉल्व करेंगे। एक चीज देखिए सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका, 1/2 और 4, देखिए 1/2 4 1/2 4 सब में है, तो 1/2 4 को कॉमन कर लीजिए आप, 1/2 इंटू 4 क्या बचा, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 8 + x, यहाँ बचा 6 + x, ये तो 2 से कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 इंटू ये देखिए कितना 14 6 20 और 28, अब प्लस क्या 2x, 2 का अंदर इंटू करना चाहते इंटू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 56 और प्लस 4x, इसको मान लीजिए। अब देखिए मैंने ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाला, ट्रायंगल का एरिया मैंने इस तरीके से निकाला। ये दोनों एरिया क्या सेम होंगे क्या अलग होंगे, दोनों एरिया सेम होंगे, अलग तो नहीं हो सकते भाई कि ट्रायंगल का एरिया देखिए किसी भी फॉर्मूले से चाहे हीरोस लगाइए चाहे राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से लगाइए, ठीक है, किसी भी तरीके से निकालिए एरिया आपका सेम आएगा, एरिया अलग नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये दोनों एरिया अलग नहीं होंगे बल्कि क्या सेम होंगे, तो इसका मतलब क्या है दोनों इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इसको देखिए मैं ऐसा रख रहा हूँ उसको, तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से 14 + x इंटू 8 इंटू 6 इंटू x इक्वल टू लिखेंगे क्या 56 + 4x, ठीक। अब सिंपली उसे सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान आएगा आपका AC निकल जाएगा और AB भी निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हैंडआउट दिख रहा है आपको, तो इसके लिए क्या करें दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, करिए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 14 + x इंटू 8 इंटू 6, ये देखिए इंटू में x था गलती से लिखा गया होगा, इंटू x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 + 4x का होल स्क्वायर, ठीक। आप कहेंगे इसको होल स्क्वायर देके बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसका भी देखिए थोड़ा शॉर्टकट लगा लीजिए। यहाँ पर ये 56 देखिए 4 से डिविजल है कि नहीं, 4 से डिविजल है, तो यहाँ से क्या होगा 4 कॉमन होगा, जब 4 कॉमन करेंगे तो पावर क्या लगेगा 2 लगेगा, देखिए 2 कैसे लगेगा, यहाँ आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 बाहर, ये कितना हो जाएगा 14 × 56, ठीक है, और ये x होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से देखिए होल स्क्वायर इस पर भी आएगा इस पर भी आएगा, तो वही मैं लिख रहा था यहाँ पे कि 4 स्क्वायर इंटू 14 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारा क्या देखिए, इधर हमारा 14, बताइए यहाँ पे क्या है 14 + x इंटू 8 इंटू 6 इंटू x। देखिए ऐसे भी सॉल्व करें तब भी आएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, इससे आंसर जल्दी आ जाए। अब देखिए 14 + x यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार कट गया, ये देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ लिख दीजिए क्या आप 16, 8 2 जा 16 कट गया, 2 3 जा 6 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ बचा देखिए 3x और यहाँ बचा क्या 14 + x, x इधर आएगा तो कितना होगा 2x = 14, तो फाइनली x कितना आएगा 7। अब x हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, तो पूछा था हमसे AC और AB, देखिए पूछा था ना AC और AB कितना होगा, तो बस यहाँ से निकाल दीजिए क्या हो जाएगा, AC कितना आएगा 6 + x, तो x हमारा कितना 7, तो यहाँ दीजिए 7 7 6 13। अब दूसरा पूछा है AB, ये कितना होगा 8 + x कितना 7 8 7 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या किया हमने पूरा निकाला, उस प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इस तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, ये RD से हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट C, मतलब 2 सर्कल है एक दूसरे को कहां पर पॉइंट C पर अगर टच कर रहे हैं, टच मतलब स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C, जो कॉमन टेंजेंट मतलब क्या, देखिए जो RC होगा वो टेंजेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये टच करके ऐसे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, इन्हीं टच वाले पॉइंट से गया है, दोनों सर्कल को टच करके जा रहा है, मतलब वो कॉमन टेंजेंट है जो दोनों को टच करके जा रहा है, ठीक। कॉमन टेंजेंट मतलब कि एक ऐसी लाइन जो क्या हो, जो दोनों सर्कल को टच करके जाए, वो भी एक ही पॉइंट पर टच करके, ठीक है, ऐसे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो टच करके जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा था, तो यहाँ दिया क्या है कि कह रहा है कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C, तो ये RC कॉमन टेंजेंट है एट C पर, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q, जो कॉमन टेंजेंट होगा P और Q पे उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब PQ को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट डिवाइड करता है, मतलब P और RQ इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। देखिए बहुत ही सिंपल 2 लाइन का ये है, ज्यादा कुछ नहीं। एक ही देखिए पहले ये जो बड़ा सर्कल है छोटा सर्कल है, इस वाले बड़े सर्कल के लिए R एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो ये RP और RC दोनों टेंजेंट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे टेंजेंट भाई, बाहर से बने सर्कल, सिंपल देखिए सर्कल है, ये देखिए
मैंने पॉइंट ले लिया। अब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है, वही काम यहाँ करना है। आरपी और आरसी इक्वल है कि नहीं, है इक्वल। लिखेंगे सिंस, लिख दीजिएगा सिंस आर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फॉर दिस सर्कल हुज सेंटर इज ए, सो आरपी इक्वल टू आर। सेकेंड, इसके लिए लिख दीजिएगा बस, क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड आर क्यू इक्वल टू आर सी। अब दोनों का आरएचएस इक्वल, एलएचएस क्या होगा, इक्वल होगा, तो आरपी इक्वल टू क्या हुआ, आर क्यू हो गया। अब आरपी इक्वल टू आर क्यू होने का मतलब ये है कि जो आर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब आर मिड पॉइंट है मतलब क्या, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। इससे प्रूफ हो गया जो आरसी है वो क्या कर रहा है, इस पी क्यू को दो मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बस इतना ही करना था, बस ये लॉजिक लिखना है, कुछ और नहीं करना है, 4 लाइन का। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, ये भी देखिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ पीए एंड पीबी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए, ठीक है। मतलब कि ये पीए और पीबी क्या है, टेंजेंट है, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट पी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्कल विद सेंटर ऑफ एल एन टचेस द सर्कल एट यम, मतलब एल एन जो है, देखिए ये एल एन है, यम पर जाकर सर्कल को टच कर रहा है। एक लाइन सेगमेंट है जहां पर सर्कल का यम पॉइंट पर टच कर रहा है। देन प्रूव दैट पीएल प्लस एल एम, पीएल और एल एम इक्वल टू पीएन प्लस एनएम, पीएन और एनएम का सम के इक्वल होगा, ऐसा प्रूव करना है। देखिए पी एक्सटर्नल पॉइंट है, क्या सर्कल के बाहर आपको कोई और पॉइंट नहीं दिख रहा है, देखिए एक पॉइंट एल नहीं हो सकता सर्कल के बाहर, देखिए ये भी तो सर्कल के बाहर है, और यहां से भी, यहां से यहां तक की बात करें एल ए, तो ये भी एक टेंजेंट होगा। एल से यम तक की बात करें तो ये भी एक टेंजेंट ही तो होगा, कुछ और नहीं होगा। देखिए यम है और ये एन भी देखिए बाहर, तो एन से बी ये भी एक टेंजेंट होगा, एन से यम भी क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो इस कंडीशन में देखिए अब टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ऐसा हमने पढ़ा हुआ थ्योरम में। तो यहाँ देखिए जो एल ए होगा वो एल एम के इक्वल होगा कि नहीं, होगा। और यहाँ जो हमारा क्या एन बी होगा वो एन एम के इक्वल होगा कि नहीं, होगा। और हम देखिए यहां से बताया कि P हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो PA और PB की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब PA और PB की लेंथ इक्वल होगी। अब जो PA है इसे क्या ले सकते हैं हम, PL प्लस LA, और PB को लिख सकते हैं PN प्लस NB, PN प्लस NB लिख सकते हैं। अब इसे देखिए जो LA है किसके इक्वल है, LM के, यहाँ रख दीजिए PL प्लस LM, PN तो ठीक है, NB किसके इक्वल है, NM के, तो लिख दीजिए क्या N। अब देखिए जो हमको प्रूव करना है तो आगे कि नहीं आगे, देखिए PL प्लस LM, PL प्लस LM, PL प्लस NM, PN प्लस LM। बस एक छोटा सा लॉजिक था, ये ध्यान रखना था कि L एक्सटर्नल पॉइंट है तो LA और LM इक्वल होगा, NB एक्सटर्नल पॉइंट है तो NB और NM क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी हमारा एक टेंजेंट ही होगा, उसमें कुछ और नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या, फिर हमने ये PB इक्वल टू PA लगा दिया यहाँ पे, फिर इसको लिख दिया उस फॉर्म में, हो गया हमारा। हमने बस क्या किया, PA को PL प्लस LA लिखा है, किसको, PA को, और PB को लिखा है PN प्लस NB लिख करके सॉल्व कर दिया, सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सर्कल इज टचिंग द साइड ऑफ BC ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब कह रहा है कि सर्कल है टच कर रहा है द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q। कहने का मतलब ट्रायंगल वाला ABC है, इसका एक साइड BC है ना, तो BC क्या कर रहा है, BC एक पॉइंट P पर सर्कल को टच कर रहा है, फिर AB का आगे बढ़ा गया Q तक, वो भी टच कर रहा है, AC का आगे बढ़ा गया R तक, वो भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AQ जो होगा मतलब ये जो AQ का लेंथ होगा 1/2 पेरीमीटर ट्रायंगल ABC का, पेरीमीटर मतलब कि ट्रायंगल के तीनों साइडों का सम, ठीक है, जो लेंथ होगा उनका सम। तो देखिए पहला चीज ध्यान रखिए, जैसे हम पढ़ कर रहे सर्कल के बारे पॉइंट है, अब टच करा तो पहला बात आएगा टेंजेंट का। यहाँ देखिए AQ और AR टेंजेंट है कि नहीं है, पहला तुमको ये पता है कि AQ क्या है, AR के इक्वल है। हमेशा जब आपको क्वेश्चन दिया रहे गिवन में सब क्या क्या को पता है, पहले उसको राइट करिए, फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा देखिए BB हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो BP होगा BQ होगा, ये BP और BQ दोनों इक्वल होंगे। यहाँ देखिए CP और CR ये भी इक्वल होंगे, ठीक, ये सब टेंजेंट होंगे। अब आइए ट्रायंगल के पेरीमीटर पर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या होता है, तीनों साइडों का सम, कौन कौन सा है, AB BC और C,
हमें क्या लाना है, ए क्यू लाना है, तो हम ए क्यू को इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला काम, ए बी, ये जो बी सी है, बी सी इसे लिख सकते हैं क्या, बी पी प्लस पी सी, और ये हमारा क्या सी। अब देखिए ए बी और ये बी पी, जो बी पी और बी की इक्वल है, यहाँ देखिए है ना, तो इसके प्लस मैं लिख सकता हूँ क्या, बी क्यू। और जो पी सी है, देखिए सी पी या बी सी बातें की सी आर के इक्वल है, लिख सकते हैं क्या, सी आर प्लस सी। अब ए बी और बी क्यू को देखिए फिगर में क्या है, ए बी और बी क्यू बन गया ए क्यू, हो गया ए क्यू। और ये सी आर प्लस सी ए, देखिए सी आर और सी ए इन दोनों का सम कितना होगा, ए आर। और ऊपर देखिए ए क्यू और ए आर क्या सेम है, लाना में क्या है ए क्यू, तो ए आर के प्लस कर देंगे क्या, ए क्यू, क्या जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू, ये आ गया 2AQ। और इक्वल टू क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब 2 को इधर भेज दीजिए, फाइनल यहां से क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और दैट 1/2, मतलब जो हमें प्रूव करना है वही हमारा आ गया, बस 2 को हमने भेजा, ये फाइनली हमारा आ गया। ठीक, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन के सर्कल का जितना भी थ्योरम वगैरह था, एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने बताया, कुछ इसमें क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, आरडी समावेश बताए, तो सर्कल ये फाइनली देखिए वो पूरा खत्म हो गया एकेडमिक वाला। अब आपको क्या करना चाहिए, इसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह आए हैं उन्हें देख के लगाइए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन आएगा उतना आएगा, कि इतने सफिशिएंट में कितने से हो जाएगा। आप और कुछ लगाइए, थ्योरम तो देखिए है कि थ्योरम फिक्स है, उसमें तो 1-2 थ्योरम पक्का आता ही है, लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उन्हें आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आते हैं, तो आप ज्यादा लगाएंगे तो प्रीवियस ईयर प्रिपरेशन, प्रीवियस जो भी क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज, अभी तक आप जितना पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज करिए, और रिवाइज करने का अलग से टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज भूलेगी नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं हुई अच्छे से, तो जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से आएगी नहीं। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करिए, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना भी स्टार्ट कर दीजिए, एक तरफ से नया वाला करते भी रहिए और दूसरी तरफ से क्या उसको रिवाइज भी करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब बाकी ये भी सर्कल के जो भी क्वेश्चन वगैरह है, ये अभी मैंने बहुत से चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, उन सबके जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने 8-10 साल के हैं, उन सब का मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब वो हो जाएगा तो मैं उसे एक एक करके अपलोड करना भी स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए आप ये काम करेंगे, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वहाँ समझाऊंगा वो चैप्टर का, तो आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। फिर आपको रिवाइज रहेगा, आपको फॉर्मूले वगैरह याद रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको समझ में आएगा। अन्यथा अगर मैं वहाँ डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इससे थ्योरम का स्टेटमेंट वगैरह, थ्योरम क्या है, उसका प्रूफिंग वगैरह, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें एकदम रिवाइज करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।